नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस पौराणिक रहस्यमय यात्रा में। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के अद्भुत रहस्यों के बारे में। क्या है स्नान यात्रा का इतिहास? क्यों भगवान को स्नान कराने के बाद वह बीमार पड़ जाते हैं? आइए जानते हैं। स्नान यात्रा भगवान जगन्नाथ का एक प्रमुख वार्षिक उत्सव है। यह पर्व ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को सिंहासन से बाहर लाकर स्नान मंडप पर लाया जाता है। यह स्नान मंडप मंदिर परिसर में स्थित एक विशेष मंच है, जहां भगवानों को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। स्नान के लिए 108 पवित्र कलशों में जल लाया जाता है। यह जल मंदिर के विशेष कुएं सुनाखुआ कुंडा से भरकर लाया जाता है। कलशों को मंत्रों के उच्चारण से शुद्ध किया जाता है। माना जाता है कि इस जल में कुछ विशेष औषधीय जड़ी बूटियां भी मिलाई जाती हैं। ये जड़ी बूटियां दायती पाटी महापात्र नामक परंपरागत परिवार द्वारा लाकर डाली जाती हैं। यह परंपरा इस मान्यता से जुड़ी है कि भगवान स्नान के बाद बीमार न हों, इसलिए औषधीय जल का प्रयोग किया जाता है। पुरी के प्राचीन इतिहास में एक कथा मिलती है। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी रत्नावली ने स्वप्न में भगवान को देखा। स्वप्न में भगवान ने कहा कि समुद्र में बहती एक दिव्य लकड़ी से उनका विग्रह बनाया जाए। यही लकड़ी बाद में दारू ब्रह्म कहलाई और उससे भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनी। तभी से यह परंपरा चली कि भगवान हर वर्ष जल से स्नान करके अपने दारू स्वरूप को पुनः शुद्ध करते हैं। स्नान के बाद भगवानों को अनवसरा काल में रखा जाता है। यह लगभग 15 दिनों की अवधि होती है, जब भगवान बीमार रहते हैं और आम भक्तों के लिए दर्शन वर्जित हो जाते हैं। केवल सेवक जन विशेष उपचार करते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्नान के दौरान इतने प्रसन्न होते हैं कि उनकी आत्मा थोड़ी देर के लिए उनके विग्रह को छोड़कर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल जाती है। इस दौरान उनके विग्रह को शीतलता व उपचार की आवश्यकता होती है, ताकि पुनः ऊर्जा प्राप्त कर सकें। इसलिए उन्हें औषधीय रस, फल और आराम दिया जाता है। अनवसरा काल के दौरान माता लक्ष्मी स्वयं भगवान को सेवा प्रदान करती हैं। इस समय लक्ष्मी नारायण भोग नामक विशेष भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें औषधीय जड़ी बूटियों से युक्त खिचड़ी, दही और फलों का रस दिया जाता है। यह परंपरा बताती है कि भगवान भी रोग निवारण के लिए प्राकृतिक चिकित्सा अपनाते हैं। अनवसरा के बाद भगवान का नवयौवन दर्शन होता है। इस दिन भगवान नए वस्त्र धारण कर ताजगी से परिपूर्ण स्वरूप में प्रकट होते हैं। इसके पश्चात भव्य रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जहां लाखों भक्त उनके रथ को खींचने के लिए उमड़ पड़ते हैं। स्नान यात्रा केवल एक बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मशुद्धि, शरीर मन के संतुलन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यह सिखाता है कि ईश्वर भी सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं और हर भक्त उनके इस मानवीय स्वरूप से सीख सकता है: सेवा, धैर्य और समर्पण। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। फिर मिलेंगे एक नए पौराणिक रहस्य के साथ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।